और चलिए बड़ी खबर आपको बताऊं, आतंकी संगठन हमास को मिला नया नेता। खालिल अल हय्या हमास के प्रमुख चुने गए हैं। सिनवार की मौत के बाद नए नेता का चुनाव हो चुका है। दर्शकों, 2024 में सिनवार को आईडीएफ ने मार गिराया था। गाजा युद्ध के बीच हुआ नेतृत्व परिवर्तन। पूरी खबर सुनिए। गाजा युद्ध के बीच हमास ने अपने राजनीतिक नेतृत्व में बड़ा बदलाव कर दिए हुए खालिल अल हय्या को संगठन का नया राजनीतिक प्रमुख चुन लिया है। संगठन ने औपचारिक मतदान के बाद अल हय्या को राजनीतिक ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त किया है। खालिल अल हय्या लंबे समय से हमास के शीर्ष नेताओं में शामिल रहे हैं और गाजा में संगठन के निर्वासित नेतृत्व का अहम चेहरा माने जाते हैं। साल 24 में हमास के वरिष्ठ नेता याहिया सिनवार के मारे जाने के बाद गठित 5 सदस्यीय रूलिंग काउंसिल में भी अल हय्या को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। अल हय्या ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधकों की अदला बदली से जुड़ी वार्ताओं में मुख्य वार्ताकार की भूमिका निभाई है। उन्हें संगठन के भीतर एक अनुभवी राजनीतिक और रणनीतिक नेता माना जाता है। बताया जा रहा है पिछले वर्ष कतर में खालिल अल हय्या पर इजराइल की ओर से कथित हत्या का प्रयास किया गया था, जहां वो बच निकला। उनका परिवार भी लंबे समय से हिंसा का शिकार रहा है। हमास ने ये चुनाव ऐसे समय दर्शकों करा दिया जब गाजा में युद्ध जारी है। इजराइल लगातार संगठन के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बना रहा है। इस नियुक्ति पर इजराइल की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। इजराइल का अब नया टारगेट देखिए, जल्द पूरा करने वाला क्या इजराइल, इस पर संशय बना हुआ है क्योंकि याहिया सिनवार के बाद अब अल हय्या चुने गए हैं हमास के नए नेता। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां हमास के आतंक का नया चेहरा सामने आ चुका है। हमास जो कि आतंकी संगठन है जिससे इजराइल को ही नहीं दुनिया के कई देशों को दिक्कत है। अब खालिल अल हय्या कहा जा रहा है, ये नया नाम है। सिनवार की मौत के बाद नए नेता का चुनाव हो रहा है। जी हाँ, और चुनाव हो भी चुका है, चुन लिए गए हैं। 2024 में सिनवार को आईडीएफ ने मार गिराया था। इस वजह से मैं कह रही हूं कि क्या नया टारगेट अब हमास ने दे दिया नए नेता को चुनकर। जी हां, जहां पर आपको बता दें कि आतंकी संगठन हमास को मिला उसका नया नेता। देखिए, नया नेता मिलने से हमास को मजबूती जरूर मिली होगी। मेरे साथ खास मेहमान हमारे कर्नल टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट है जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है कर्नल सर। और बहुत दिन के बाद एक बार फिर से आपसे मैं चर्चा करना चाहूंगी, हमास का जो नया नेता चुना गया है, सर क्या लगता है नया टारगेट फिर से इजराइल करेगा क्या पूरा? जी जी, दरअसल में खलील अल हया, हाँ। ये वो नाम है जो 1987 में जब हमास बना था अच्छा। तब से हमास का मेंबर है। हम्म। और सानिया सिनवार के मरने के बाद, मोहम्मद दाइफ के मरने के बाद, हानिया के मरने के बाद हाँ। एक 5 मेंबर बोर्ड का ये अकेला व्यक्ति रह गया था, डिप्टी चेयरमैन। और इसका चुनाव बहुत डिफिकल्ट वे में होता है जी। ये कई महीने लगे हैं इस चुनाव में। इसमें उनकी राय भी ली जाती है, जो पैलेस्टीनियन वेस्ट बैंक में है, या जो पैलेस्टीनियन इजराइल की जेलों में है, या जो पैलेस्टीनियन दुनिया के अलग अलग देशों में है। खैर, उन सब का लेने के बाद इसको चुना गया है। अब ये हार्ड लाइनर है। इसने तो अनाउंस किया है कि मैं ईरान का सपोर्ट चाहता हूं, मैं ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का मेंबर हूं। और ये दरअसल में जो बोर्ड ऑफ पीस है अमेरिका का बनाया हुआ, जिसमें ये कहा गया कि पैलेस्टीनियन को मैं हमास को डिसआर्म करना होगा। हाँ। अपने अपने हथियार नीचे डालने होंगे, ये उसके अगेंस्ट है। यानी कि ये बोर्ड ऑफ पीस जो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है उसके अगेंस्ट है। दिस हाँ। इज कंसीडर टू बी ए हार्ड फेस ऑफ हमास। तो इसके आने का मतलब ये होगा, क्योंकि ये इन्वॉल्व रहा है जब भी पीस टॉक्स हुए हैं, जब भी प्रिजनर्स का एक्सचेंज हुआ है, उसमें इसने मेन भूमिका निभाई है। पुराने समय से सारी चीजों को जानता है। तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी 100% है। माइनस पॉइंट ये है कि जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको ऐसा लगता है कि हमास ने हमारे साथ धोखा किया। इन्होंने इजराइल के 1200 लोगों को एब्डक्ट किया, मान लिया, लेकिन हमारे तो 73,000 लोगों को इन्होंने मरवा दिया। लिहाजा हमास के ऊपर
अब उनका विश्वास कम हो चुका है। अच्छा। ये इसका पॉइंट है। तो इसे किसी तरह से वो विश्वास जो है वो डेवलप करना होगा। बट नेवरदीलेस अगर कुल मिला के देखा जाए तो ये गाजा में बोर्ड ऑफ पीस या डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्रोसेस के अगेंस्ट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही आपने कहा सर। और देखिए सर, अगर बात की जाए तो वैश्विक तनाव तो चल ही रहा है, लेकिन अलग अलग आतंकी संगठन अपनी भी तैयारी कर रहे हैं। तो क्या सर एक बार फिर से दुनिया में आतंकवाद बढ़ता देख रहे हैं क्या? क्योंकि देखिए लगातार अटैक्स हो रहा है, लगातार एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है। अब हमास का नया नेता चुना गया है, तो इससे जाहिर सी बात है पूरे देशों को फर्क पड़ना चाहिए सर। यकीनन। हाँ। यकीनन। देखिए, अगर आप पूरी दुनिया का जायजा लें हाँ। तो यू विल फाइंड कि सबसे ज्यादा आतंकी संगठन हाँ। और सबसे ज्यादा आतंक की घटनाएं वेस्ट एशिया में होती हैं। अब इस एब्सोल्युटली। वेस्ट एशिया में एक कोने के ऊपर या एक सिरे पर है इजराइल और दूसरे सिरे पर है भारत। हम दोनों सबसे ज्यादा आतंकवाद से ग्रसित हैं। और ऐसे ही इजराइल का अगर हम लें पर्टिकुलरली तो उसमें हमास हो, हिजबुल्ला हो, हुती हो, मिलिशिया हो सीरिया का, अल बदर हो, या मिलिशिया हो इराक का, यानी कि जितनी भी उस ऑक्टोपस ईरान की आतंकी भुजाएं हैं या प्रॉक्सीज हैं वो सब इजराइल के लिए एक बड़ा आतंक है। अब उस आतंक में भी जब चुने हुए आतंकी, यानी कि एक तो आतंकी वैसे ही खतरनाक होता है, लेकिन अगर वो आतंकी चुनने के बाद आए और अच्छे खासे बड़े लंबे इलेक्शन प्रोसेस के बाद, तो उसकी ताकत और बढ़ जाती है। और ऐसे आतंकी सर उठा रहे हैं न केवल इस मिडिल ईस्ट में बल्कि दूसरी जगहों पर भी। लिहाजा मैं समझता हूं ऐसे लोगों का आना आने वाले समय में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और आतंकी घटनाओं को बढ़ावा ही देगा। और इन्होंने तो कह भी दिया है कि हम डिसआर्मामेंट, यानी कि हम इस बात में यकीन नहीं करते कि जो हमास है वो अपने हथियारों को डाल दे और अमेरिका की शर्तों को मान ले। और अब सवाल ये होगा कि बोर्ड ऑफ पीस में कहा गया था कि पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान के सोल्जर्स को इजराइल पैसे देगा, मंथली पैसे देगा और उनका काम होगा कि वो ये जो हमास के आतंकी हैं इनको कंट्रोल में रखे या इनके हथियार डलवाए। अब उसका क्या होगा? और अगर बोर्ड ऑफ पीस खटाई में पड़ जाता है तो फिर इजराइल ने जो पिछले 2 साल में लड़के ये कहा कि हमने हमास की कमर तोड़ दी, वो तो कमर फिर दोबारा से रिसरेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे राक्षस की बूंद कहीं पड़े और फिर बूंद से नया राक्षस पैदा हो जाए,